ये माशरा इंसानियत की तज़लील बनता जा रहा है। हाँ, इस माशरे में जितनी इंसानियत की तज़लील मैंने देखी है ना, मैंने ज़माने में नहीं देखी। आज मुझे यहाँ के बहुत ही खुशी हुई है, बहुत ही अच्छा लगा है कि अक्सर कई जगह ये पूरा रमज़ान गुजर गया है, हमने बहुत जगह अफ्तारियाँ की हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ अफ्तारी करके आज की एक दिली सुकून और दिली खुशी महसूस हो रही है। और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इतने छोटे छोटे से बच्चे जो हैं यहाँ पर हैं और किस तरह उनके गार्डियंस जो हैं उन्हें छोड़ कर गए हुए हैं। लेकिन ये भी एक निज़ाम कुदरत है कि अगर अल्लाह ने उनसे उनके माँ बाप को छीन लिया है तो उनके लिए अल्लाह ने कोई वसीले भी पैदा कर दिए। तो अल्लाह करे ये वसीले इनके लिए ताहयात कामयाबियाँ और कामरानियाँ पैदा कर। जो मेहरबान मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि सबसे आसान काम दुनिया में जो है वो चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरना है, लोगों को खुश करना है। और आप अपने छोटे छोटे एक्ट से दुनिया को खुश कर सकते हैं और अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। बड़ा छोटा सा ये इवेंट था कि जिन बच्चों की आज सालगिरह थी, उनकी सालगिरह का केक काटा गया और वो बच्चे अपनी जगह खुश, उन बच्चों के साथ जो उनके दूसरे 90 बच्चे टोटल यहाँ पे हैं। और आप देखें कि बच्चों पे आपने किस कदर उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें थी, किस कदर वो खुश हैं और उनके चेहरे बताते हैं कि कितने वो ब्राइट हैं, उनके दिलों में खुशियाँ फूट रही थी। तो मैं यही कहूँगा कि इस पर कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता। आपने सिर्फ एक केक लेना है, वो केक लेके आप किसी भी अदारे में चले जाएं, किसी स्पेशल बच्चों के स्कूल में चले जाएं, किसी नॉर्मल बच्चों के स्कूल में चले जाएं जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है, और वहाँ पे आप इस तरह के इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स करें और ये देखें बच्चों पे आप कितना खुश रखेंगे, उनका उससे कॉन्फिडेंस लेवल कितना बिल्टअप होगा, उनका मोराल कितना बूस्ट होगा। तो ये भी एक सदका जारिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इधर पाकिस्तान स्वीट होम आज इफ्तारी पर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जिस तरह ये बच्चे तकरीबन 90-100 के करीब ये बच्चे हैं और इनमें से कोई सिंगल पेरेंट है, कोई इनके किसी की पेरेंट नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, तो इनके लिए ये हमारा आना बहुत खुशी की बात थी। हम तो इनके लिए खुशियाँ ही ला सकते थे। एक छोटे सा जेस्चर दिया जी, एक केक ला के इनकी बर्थडे केक सेलिब्रेट की। 10 बच्चों की बर्थडे थी इस महीने में, तो बहुत अच्छा लगा। इनर साइड बहुत सेटिस्फेक्शन हुई कि हमने कम से कम एक मुस्कुराहट जो है बच्चों के चेहरे पे लाने में कामयाब हुए। तो मेरा आप सबसे यही पैगाम है और यही चाहूँगी कि मुस्कुराहट तो वैसे भी सदका है, अल्लाह ताला का फरमान है, तो सदक़ात तो आते जाते देते रहने चाहिए। तो आप भी इस कार खैर में शामिल हों, शरीक हों और इन बच्चों को हौसला अफजाई मिले। मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नबीहा अली खान मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं और कुछ रिमार्क्स लेते हैं, कुछ रिव्यूज़ लेते हैं, क्योंकि ये भी इस वक्त पाकिस्तान स्वीट होम में मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आज ऑर्फन बच्चों को मिलके इन्हें कैसा लगा और इस वक्त इनकी क्या फीलिंग्स हैं। जी मिस नबीहा। सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पर आई हूँ, बच्चों को मैंने देखा है, मासूम बच्चे हैं और 100 बच्चे जो हैं वो इस वक्त इस शेल्टर होम में मौजूद हैं। देखिए, माँ बाप की जो साया होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ यहाँ देख के ना दिल कांप जाता है बंदे का कि वो बच्चे जिनके वालदैन नहीं हैं या जिनके वालदैन में से कोई एक मौजूद है, वो उनकी सरपरस्ती नहीं कर सकते, तो इनको यहाँ होम में छोड़ जाते हैं। बैतुल माल की तरफ से जो ये बच्चों के लिए स्पेशल शेल्टर होम बनाया गया है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, इस दौर का बहुत बड़ा काम है। लेकिन अफसोस होता है अपने माशरे पर कि देखिए हमारे माशरे में जो हमारे सगे रिश्ते हैं, नानी, दादी, चची, फूफी, ताई, ये वो बच्चे हैं कि अपने ख़ानदान में अगर उनके माँ बाप की खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाए या उनके माँ बाप को कोई बीमारी लाक हो जाए या वो ना हो,
या बेचारी कोई माँ जो है वो मिन्नतें करती फिर रही है और वो बच्चे को नहीं संभाल सकती है, तो बजाय कोई रिश्तेदार जो है वो उसको संभालने के, उसकी तरबियत करने के, यहाँ लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि हुकूमत संभाल ले, अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़वाने की कोशिश जान छुड़वाने की और वो कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इदारों पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है इस इदारे की कि जिन्होंने 100 के करीब बच्चों को यहाँ पर रख के उनकी तरबियत कर रहे हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनकी तालीम और तरबियत दोनों पे फोकस किया हुआ है। और मिस नबीहा, जब मेरी रफ़ीउल्लाह साहब से बात हुई अब से कुछ देर पहले, तो इन्होंने बताया कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेटर्स जिसका एक नाम है बिल्कुल, और मदारिस में और मसाजिद में और हर चीज़ की उनकी तरबियत का, हर चीज़ का उनकी लुक आफ्टर की जा रही है, और मेड मदर्स हैं। लेकिन मैं समझती हूँ माँ तो माँ ही होती है, माँ की ममता तो कोई नहीं पूरी कर सकता। मैं कहती हूँ बड़ा हौसला इन बच्चों का, माँ के बगैर इस तरह सरवाइव करना, एक एक पल, एक एक लम्हा। यहाँ अगर आप बच्चों से पूछे ना तो वो दिन गिन के आपको बताएंगे कि उन्हें कितने साल हो गए हैं यहाँ पर आए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये सोच के ना मेरी रूह कांप जाती है, मैं तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी कुछ देर पहले मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपको कितने साल हो गए, आप बिलीव करें 7 साल का बच्चा, और उसने मुझे क्लियर कट मुझे बताया उसी वक्त, मतलब सोच के नहीं, उसने कहा मुझे 3 साल हो गए। अंदाज़ा तो हाउ स्वीट, हाउ इनोसेंट, यकीन करें कि मेरे एक दफ़ा मेरी ना रूह कांप गई। अच्छा, ये बच्चे अगर ये भी ना संभालते तो फिर ये बच्चे कहाँ जाते? सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन बच्चों का पुरसाने हाल कौन होता? फिर ये बच्चे जो है वो दहशतगर्द बनते, फिर ये बच्चे जो है वो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बनते, फिर ये बच्चे जो है वो एक जहालत की जो है वो अंधेर नगरी में जाकर कहीं रेडी लगा रहे होते, कहीं रिक्शा चला रहे होते, कोई किसी तरीके से जो है सड़क पर भीख मांग रहा होता, कोई किसी जो है वो ये भिखारी माफिया के हत्थे चढ़ा होता और उनके हाथ पाँव जो है वो तोड़ के बच्चों से भीख मंगवा रहे होते। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं ये लोग। ये माशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं? ये माशरा, मैं आपको बताऊं, ये माशरा इंसानियत की तज़लील बनता जा रहा है। हाँ, इस माशरे में जितनी इंसानियत की तज़लील मैंने देखी है ना, मैंने ज़माने में नहीं देखी। मैं 6-7 साल बाहर रही हूँ, मैंने वहाँ एक चरिंद परिंद भी सड़क पर गिरता है ना तो उसके लिए भी एम्बुलेंस आ जाती है। यहाँ हमारे लोग जो है वो तड़प रहे होते हैं, सिसक रहे होते हैं, लोगों से मदद मांग रहे होते हैं, बच्चे जो है वो बग़ैर वालदैन के जो है वो यहाँ पल रहे होते हैं, लेकिन कोई आकर पूछता नहीं, कोई अपने टाइम में से इनके लिए वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं, कोई इनको जो है अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं। मैं अपनी तरफ से एक ऐलान जो है वो करना चाहती हूँ इन बच्चों के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को जो है के साथ चलूँ और इन बच्चों की ज़हनी तरबियत में मैं अहम किरदार अदा कर सकती हूँ। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और मैं स्पेशली जो है मैं यहाँ पर क्लास का एहतमाम कर सकती हूँ, इन बच्चों की साइकोलॉजिकल गेम्स का एहतमाम कर सकती हूँ, इनको मैं जो है वो मंथली टाइम दे सकती हूँ। मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगी और इंशाल्लाह इनको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बच्चों के लिए जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं देखूँगी, बच्चों से मिलूँगी। बच्चों को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे बच्चों को मेंटली तौर पर एक माशरे में अच्छा मुकाम देने के लिए उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें कुछ रिलीफ आए। कोई तो ऐसा हो जो उनसे प्यार से, मोहब्बत से और जिसके साथ उन्हें अपनाइयत और माँ जैसा जो है वो फील हो। आज मुझे मेरे जो है वो एमडी साहब पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मैंने कहा जी मेरा एक बेटा है 5 साल का। कहते हैं आपको लगता होगा, मुझे तो लगता है आप नेशन मदर हैं। मैंने कहा आपको कैसे, आपको किसने ये बात कही? कहते हैं मुझे पता चला है कि आज आप कुछ बच्चों के साथ इफ्तारी करने जा रही हैं और वो बच्चे जो हैं वो उनके माँ बाप नहीं हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप उनके साथ जब तस्वीरें उतरवाएंगी, जब आप उनके साथ हंसेंगी, बोलेंगी, उनके साथ बैठ के खाएंगी तो आपको कैसा फील होगा। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह मुझे इतनी इस्तात दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं नेशन मदर बन जाऊँ और मैं इनकी बहन भी हूँ, मैं इनकी माँ जैसी भी हूँ, जैसा ये जो है वो समझना चाहें। वक्त ने तो मुझे बहुत छोटी उम्र में माँ बना दिया, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये शायद अल्लाह का बहुत बड़ा करम और बहुत बड़ी मेरे लिए जो है ना वो क्रेडिट की बात है। बिल्कुल, और सिर्फ आप नहीं, मैं भी, मिस नताशा भी, मेरी सारी माएँ, मेरी सारी बहनें नेशन मदर बन जाए तो शायद ये बच्चे भी यहाँ मौजूद। क्या नाम है आपका? रिजवान। आपका क्या नाम है? अरसलान। और आपका क्या नाम है? मोइन। आपका? उमर। और आपका? हामिद। आप कौन सी क्लास में पढ़ते बेटे? मैं 6 में। और आप? 4 में। और आप? 7 में।
ये सारे बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। देखें ना ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बच्चे कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये कुछ ना कुछ बन जाएंगे, ये कुछ ना कुछ बनेंगे और इंशाल्लाह इन्हीं में से कल को एसीज, डीसीज और जो है वो बड़े महकमों में जो है वो बड़ी सीटों पर लोग बैठे होंगे और हम इनके पास आ रहे होंगे, पहचानेंगे भी नहीं, है ना इंशाल्लाह। और ये शाइनिंग स्टार्स बन के निकलेंगे यहाँ से, ये शाइनिंग स्टार्स है भाई। और देखो ना, आज उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, आप आई हैं इंटरव्यू लेने के लिए, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी। मैं देखें टीवी पे बैठी हूँ, मैं आप लोगों के पास आई हूँ। नताशा जी आई हैं आप लोगों से मिलने, ये हमारी डिजाइनर हैं पाकिस्तान की, कपड़े बनाती हैं। आपकी दुल्हन के कपड़े भी ये बनाएंगे। हाय अल्लाह। अभी तो ये पढ़ लिख के जो है वो बड़े बनेंगे ना, अच्छे वाले बच्चे बनेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त और भी कुछ सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। मिस नताशा खान मौजूद हैं जो कि एक माया नाज गेस्ट डिज़ाइनर हैं, तो हम इनसे भी कुछ रिव्यूज़ लेते हैं और कमेंट्स लेते हैं आज के दिन के हवाले से और पाकिस्तान स्वीट होम के हवाले से। जी मिस नताशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा, आप आज पाकिस्तान स्वीट होम में कैसे? ये तो मिस नबीहा ने मुझे इनवाइट किया और मैं आई हूँ और आई थिंक कि वी ऑल मदर्स, तो हमारे अंदर जो एक मदरहुड है, हाँ। और जब स्पेशली कोई इतना बड़ा कॉज हो तो हर इंसान वहाँ जाना चाहता है। तो मैं आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत एक अच्छा ये कॉज नज़र आ रहा है। तो बेशक बेशक। तो आपके ख्याल में ये जो इदारा काम कर रहा है जी, पाकिस्तान स्वीट होम जी, यहाँ से जो बच्चे एजुकेट होंगे जी, वो कोई टैलेंटेड स्टार बनेंगे? जी बिल्कुल, अगर उनकी राइट तरबियत होगी, जैसे कि मुझे यहाँ मालूम हुआ है कि ये जो पाकिस्तान स्वीट होम है इस काइंड ऑफ रेजिडेंस फॉर चिल्ड्रंस, और वो प्रॉपर वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं जैसे एक पेरेंट्स करते हैं। बिल्कुल, बल्कि वो यहाँ से बच्चे, कुछ बढ़ के और आई थिंक ये बच्चों की नफ्सियात के लिए अच्छी चीज़ भी है कि वो यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, तो उनकी एक रूटीन है। यूजुअली जो मैंने पहले देखा है, विटनेस किया है कि जहाँ पर ऐसे होम्स होते हैं वहीं पर स्कूलिंग हो रही होती है, वहीं पर बच्चों को मदरसे होते हैं, सब कुछ वहीं होता है। तो आई थिंक दिस गोना बी लिटिल हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रंस। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये लोग एक अच्छा कॉज के लिए कर रहे हैं और हम भी साथ हैं। थैंक यू सो मच नताशा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अगर आप भी पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों की सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अपनी मेज़बान सोनिया नाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के फ़ान।